अयोध्या ऐसी स्पंदन क्यों पैदा करती है कि यहाँ उतरते ही लगता है कि बस अब उस जगह पर आ गए हैं जहाँ माथे को पृथ्वी पर धर देने का मन करता है। जब भगवान का नीलवर्णी शरीर इस सरयू में विश्राम पाया, वो तो सोच के भी, मतलब उस दृश्य को सोच के भी सेरन होती। ओ देवी, ये देखो, ये देखो, हैं? स्वाद आया, स्वाद आया, स्वाद थोड़ा सा। वाह वाह, तुम्हें तो सूखा ही दे रखा है। देखो ये गलत बात, हमारे गोकुल में तुम पधारो वहाँ तो फिर तुम आनंद में आ जाओगी एकदम। वहाँ सब खुले हैं, कोई बंधा हुआ नहीं है, बंधन में हम हैं बस। तो भगवान ने शिशु लीला की, तो रात्रि में लेटे हुए तो चंद्रमा उदास था। तो सुनते हैं कि भगवान ने चंद्रमा से पूछा कि यार सब प्रसन्न है, तू क्यों उदास है? चंद्रमा ने कहा हमारा क्या है, आप सूर्यवंशियों के पैदा हुए हो, सब जगह सूर्यवंशी चल रही है, मैं क्यों प्रसन्न हूँ? तो भगवान ने कहा तू बुरा मत मान, मैं तुझे वरदान देता हूँ कि मैं हूँ तो सूर्यवंशी, लेकिन आज के बाद मेरा नाम बिना तेरे उल्लेख के नहीं लिया जाता। उसी दिन से रामचंद्र कहलाते हैं। क्या बात है, इसीलिए ये नाम है। एक प्रवृत्ति है जो दूसरी वैचारिकी को नष्ट करके नकारती है। एक ये है कि शैवों का वैष्णवों का सम्मेलन, कि भगवान शंकर जो हैं वे माता को कथा सुना रहे हैं राम की, और रामेश्वरम में शिवलिंग की स्थापना और कह रहे शिवद्रोही मम दास कहावा, सो नर मोई सपने नहीं भावा। जो शिव का द्रोही है वो मुझे स्वप्न में भी प्रसन्न नहीं। तो ये पुराना मंदिर है, प्राचीन मंदिर है त्रेता के ठाकुर का। इसकी भव्यता, इसकी प्राचीनता में देखिए। जय जय सिया राम। तो रामपथ से यात्रा प्रारंभ हुई है टाइम्स नाउ नव भारत के लिए, मेरी यानी कुमार विश्वास की, उस मार्ग पर जिसको प्रशस्त करने के लिए पिछले 500 वर्षों से इस भारत की विभिन्न पद्धतियों से आए साधुओं ने, संतों ने, आस्तिकों ने, संघर्षशील लोगों ने और राम की अस्मिता को पल पल हृदय में धारण करने वाले लोगों ने अपना सर्वोच्च बलिदान दिया, अपने जीवन को होम किया। उन सब के स्मरण के साथ आइए चलते हैं उस भव्य, दिव्य और आध्यात्मिक केंद्र बिंदु की जगह जहां मर्यादा पुरुषोत्तम ने स्वयं को इस पृथ्वी को पहली बार समर्पित किया था। राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम हर युग में है, राम हर पल में है, राम है आज में, राम ही कल में है, राम है आज में, राम ही कल में है। चाचा, इतने वर्षों के बाद जब मंदिर बन रहा है और लोगों में बहुत उत्साह देखा जा रहा है, वो कल्पना कैसी रही होगी? मतलब मैं कल्पना करती हूँ कि जब राम 14 वर्ष बाद आए होंगे तो इन्हीं पथों पर लोग खड़े होंगे उत्सुकता से। हमारे यहाँ एक लोक में कथा आती है कि भगवान जब 14 वर्ष बाद लौट के आए तो उनकी एक शोभा यात्रा नागरिकों ने निकाली। उनका मन था कि वे अपने देवता को देखें, जिसको 14 वर्ष उन्होंने देखा नहीं, प्रतिपल जागे हैं। तो मार्ग में फूल बिछाए हुए थे लोगों ने, और भरत जो है जैसे बिना पदत्राण के हम लोग चल रहे हैं, अयोध्या को अनुभव कर रहे हैं, स्पंदन को अनुभव कर रहे हैं, बिल्कुल अयोध्या के स्पंदन को प्राणों में ले रहे हैं। भरत ऐसे जा रहे थे और सब तरफ नर नारी बुजुर्ग। तो भगवान ने भरत को बुलाया और कहा कि मेरे आगमन से अयोध्या प्रसन्न नहीं है क्या? तो भरत तो रो पड़े। भरत ने कहा कि लोग रोज रात सोए हैं आपके आगमन की प्रतीक्षा का स्वप्न देख के, आप ऐसी बातें क्यों कह रहे हो? सब तो आए हैं। तो उन्होंने कहा मेरे और तुम्हारे साथ जो युवक रहे थे वो प्रौढ़ हो गए हैं, वो आए हैं, माताएं आई हैं, हमारे समय की जो महिलाएं थी, भाभियां हमारी, वो आई हैं, लेकिन बच्चे दिखाई नहीं दे रहे। तो क्या बच्चे अपने ताऊ के आगमन से प्रसन्न नहीं है? तात के आगमन से प्रसन्न नहीं है? मेरे आने की उन्हें सूचना नहीं दी गई है। तो भरत और रोए। भरत ने कहा कि भगवान, आप जब से जंगल गए और आपने गृहस्थ होते हुए ब्रह्मचर्य धारण करा, तापस वेश विशेष उदासी, 14 बरस राम वनवासी, तब से अयोध्या ने भी ब्रह्मचर्य धारण करा और अयोध्या में शिशु हुए ही नहीं। तो एक राजा जिसकी जीवनचर्या को प्रजा इतने अंदर तक ले ले कि यहाँ पर बच्चे ही नहीं हुए 14 वर्ष, सोचो वो राजा कैसा रहा होगा। इसलिए राजा राम जगत विजयी हैं। तो तुलसीदास जी कहते हैं ना, समरथ बड़ो सुजान सुसाहिब, राजा राम जगत विजयी। एक दिन आएगा जब राजा राम जगत को जीत लेंगे। और आज उन्होंने
लोगों का हृदय भी जीत लिया और सब कुछ जीत लिया। इस रास्ते पे चलते समय मेरे मन में क्या स्पंदन है ये मैं शब्दों से नहीं बता सकता। मतलब मेरे को लगता है कि हम इस जन्म में बहुत सौभाग्यशाली लोग हैं कि हमें ये समय देखने को मिला जब भगवान का मंदिर पुनः स्थापित हो रहा है। अभी तो पहले चरण का काम है, अभी तो ये लगातार बनता रहेगा। और जिस तरह से पूरे भारत के आस्तिकों ने इसके लिए धन संग्रह किया वो भी एक अपने आप में मिसाल है। उसको जिस तरह से राम मंदिर ट्रस्ट ने संचालित किया और लोगों ने जिस तरह से थोड़ा थोड़ा हम सब ने बिना बताए, क्योंकि सबके दान की सीमाएं हैं, कोई लाख देता है, कोई 1 रुपया देता है, 1 रुपये वाला भी उतना ही महत्वपूर्ण है। सबने धन लिया। ये उद्योगपतियों के धन से नहीं बना, ये सरकार के धन से भी नहीं बन रहा, टैक्स के पैसे, ये जन धन से बन रहा है और मन धन से बन रहा है। मन धन से बन रहा है। तो जनता ने जो मन से मनस्पूर्वक धन दिया है उससे इसका निर्माण हो रहा है। और आशाएं तो ये करते हैं कि एक ऐसी चीज़ बनेगी, एक ऐसा मंदिर बनेगा, एक ऐसी दिव्यता से भरी हुई जगह होगी जहां भारत का हर व्यक्ति आने पर आनंद का अनुभव करेगा, आध्यात्मिक शांति का अनुभव करेगा। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। शरण में रख दिया जब मात तो किस बात की चिंता। हमारे साथ जब रघुनाथ तो किस बात की चिंता। चाचा, वैसे जैसे कहा जाता है कि कण कण में राम है, तो कुछ लोगों का ये भी प्रश्न है कि यदि कण कण में राम है तो फिर मंदिर की क्या स्थापना? तो मंदिर में नहीं है क्या? वो कहते हैं कण कण में राम है, तो कुछ मंदिर लोग में ये भी नहीं। कह रहे हैं कि अस्पताल बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं। तुम्हारा जो बचपन में खिलौना था, अब तुम्हारा विवाह हो गया, तुम देश की बड़ी कवयित्री हो, घर जाती हो वो खिलौना रखा रहता है, तुम्हारी माँ ने रख रखा है। क्यों? क्योंकि तुम्हारे उसके बचपन का स्पंदन है। मेरे राम के बचपन का स्पंदन है ये। और दूसरा, सभी आध्यात्मिक चेतना से गंभीर इतने लोग नहीं होते कि वो त्रिकुटी में ध्यान करें और ईश्वर का ध्यान कर लें। बहुत सामान्य लोग भी होते हैं जिनका विग्रह में ही आस्था है। भगवान तो अमूर्त है, लेकिन लौकिक लोगों के लिए भगवान उपस्थित हो, इसी के लिए मूर्ति का विधान है। जब तक मूर्ति में प्राण प्रतिष्ठा नहीं हो जाती तब तक वो पत्थर है। लेकिन एक बार मनुष्य ने अपनी आस्था, अपनी अस्मिता, अपना अस्तित्व उस पत्थर के टुकड़े में आरोपित कर दिया संस्कारों के साथ, उसके बाद वो ईश्वर है, भगवान है। तो ये तो विवाद का विषय होना ही नहीं चाहिए था। ये तो भारतीय राजनीति का दुर्भाग्य था कि इतने वर्ष हुए और इसीलिए आज पूरे विश्व के 200 करोड़ लोग स्पंदित हैं इसके लिए। उनमें से बहुत कम लोग अभी आ पाएंगे, धीमे धीमे लोग आएंगे, लेकिन लोगों का एक सपना, युवाओं का, बच्चों का, ये सपना कि एक बार वो मंदिर जहाँ भगवान का जन्म हुआ उस स्थल पर ये हो, तो अब जन्म जन्मांतर के लिए एक भव्य मंदिर का निर्माण हो रहा है और मुझे लगता है कि ये बड़ी आस्था का है। चाचा, अभी आप जो कह रहे थे कि यदि राजा राम जैसा हो तो उनका हर संकल्प पूरी प्रजा मानती है। अभी आप राजनीति की बात कर रहे हैं, मैं ये जानना चाहती हूँ कि स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद से लेकर अब तक राजनीति में कोई ऐसा व्यक्ति रहा जिसका संकल्प प्रजा का संकल्प हो गया और या जनता का संकल्प हो गया? देखिए, राजा राम जैसा हो तो उसका संकल्प प्रजा का संकल्प हो जाता है। क्यों? क्योंकि राजा अपनी स्वीकार्यता और अपनी सहजता, क्या कोई विश्व में लोकतंत्र में कोई ऐसा प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति, राष्ट्राध्यक्ष है जो शपथ ग्रहण के बाद माइक से ये कह दे कि जो अनीति कुछ भाको भाई तो मोहि बरजो भय बिसराई? भगवान ने इसी अयोध्या जी में जब राज्याभिषेक अपना उनका हुआ तो उन्होंने कहा, देखो भैया, अगर मैं भी कोई अनीति करूं ना तो मोहि बरजो, मतलब रोक देना, ज्ञान मत देना, मेरा हाथ पकड़ के रोक देना कि ए राजा गलत कर रहे हो। और कैसे? भय बिसराई। तो जो राजतंत्र का सूत्र है, चित्रकूट से भरत 2 चीज लेकर लौटे। एक लेकर लौटे भगवान की चरण पादुकाएं और एक लेकर लौटे नीति का ज्ञान। जननीति सही नीति नहीं होती हर बार। जनता तो चाहती थी कि राम लौट आए, लेकिन नीति चाहती थी कि राम वहीं रहे, क्योंकि उनके पिता ने संविधान संशोधन कर दिया। तो आज़ादी के बाद भी लाल बहादुर शास्त्री जी, देश में अन्न नहीं था, उन्होंने लोगों से कहा कि एक वक्त अगर खाना नहीं खाएं
तो देश में पर्याप्त अन्न बच जाएगा। मेरे पिताजी 87 वर्ष के हैं, आज भी सोमवार के दिन खाना नहीं खाते। आज वो देश में इतना आज देश में इतना अन्न है कि विश्व में जा रहा है। पोते पूछते हैं कि क्यों नहीं खा रहे, कहते हैं कि वो शास्त्री जी चले गए, व्रत रह गया। तो राजा अगर राम जैसा हो तो ये संकल्प जो पूरा हुआ है ये इसी कारण से पैदा हो। और आप देखिए अभी तो सिर्फ वो जो बन रहा है उसके दर्शन दूर से हो रहे हैं, उसमें देखिए कि आस्तिकों की लाइन, और इनमें युवाओं के चेहरे पहचानिए आप। ये कोई निवृत्ति मार्ग पे निकले हुए बूढ़े हताश निराश लोग नहीं है, ये नव भारत की आशा से जुड़े हुए लोग हैं। तो जिन लोगों ने भी इन निगाहों की राजनीतिक भाषा नहीं पढ़ी और नहीं समझी थी 30 वर्ष पूर्व, वो राजनीतिक रूप से भी मूर्ख थे, आध्यात्मिक रूप से तो वो चेतनाहीन थे ही। उन्हें ये भी समझ में नहीं आया कि इस देश के युवाओं के, इस देश की जनता के, माओं के, माता ने जिस तरह 14 वर्ष काटे हैं वलकल में, ये हिंदुस्तान की नारियों के लिए आजीवन जमीन लिए हुए जमींदार, उससे लड़ने का जो संकल्प एक गरीब औरत में आया, उससे लड़ने का जो संकल्प मदर इंडिया में आया कि वो कन्हैया लाल से लड़ जाती है, देखती है सामने गिरधारी, जाती है और गिरधारी को देखती है और देखो मुझे रोमांच हो गया और नरगिस जी ने अभिनय किया, लौट आती है। ये सब हमारी भारतेश्वरी माता से लिया कि जो मिथिलेश कुमारी, जो जनक नंदिनी, जिसके चरणों में फूल बिछते थे, जो अयोध्या की महारानी बन के आई थी, वो 14 वर्ष पृथ्वी पे चली, नंगे पैर चली और कांटों से चली। ये आदर्श इस परिवार का है, इस राम का। मैं कहता हूँ ना, पूरी पीढ़ी को वाम पथ से राम पथ पर लाना है। ये राम पथ है और ये जन्मभूमि का मार्ग है। ये देखिए चाचा, मैं तीनों परिस्थितियों में आया है। बस मन में एक प्रश्न था मेरा। हर आंदोलन में कवियों की बड़ी भूमिका रही है, और ये जो राम मंदिर निर्माण का जो आंदोलन है, जो अब 22 तारीख को एक स्वप्न साकार होने जा रहा है, इसमें कवियों की भूमिका आपने सामने देखी है, इसलिए मैं जानना चाहती हूँ। सबसे ज्यादा कवियों की भूमिका रही है। साधु संतों के बाद हाँ। अगर भूमिका रही है हाँ। तो वो कवियों की रही है, और विशेष रूप से मंचीय कवियों की रही है। उस समय में हजारों हजार कवि सम्मेलन देश भर में हुए, जहाँ कुछ गलत बातें भी पढ़ी गई। ऐसा नहीं सब कुछ सही पढ़ा गया, कुछ बहुत उत्तेजक नारे लगवाए गए, कुछ खराब बातें भी बोली गई, लेकिन मूलतः राम भारत की आस्था है और उनके जन्म स्थान पर एक निर्विवादित मंदिर बनना चाहिए, और उस पर एक आक्रांता की बनाई हुई विध्वंसकारी एक इमारत का कब्जा है, जो कि अवैध है, नृशंस है, अमानवीय है, असांस्कृतिक है, अधार्मिक है और आध्यात्मिक चेतना के हीन है। ऐसी कोई पूजा ईश्वर स्वीकार नहीं कर सकता जिसमें आप दूसरे की पूजा भंग करके आप पूजा करने के लिए आए। तो रात रात भर कवि सम्मेलन हुए, रात रात भर लोगों ने कविताएं पढ़ी, मतलब निर्भय हाथरसी से लेके और नए नए कवियों तक ने राम पर कविताएं लिखी। यह बात सही है कि उस समय राम पर तात्कालिक कविताएं जरूर लिखी, राम पर शाश्वत कविताएं कम लिखी गई, जो आजकल लिखी जा रही हैं। अब नए लोग जितने भी लिख रहे हैं, हमारा, मैं तो गाता भी हूँ सबकी कवियां, और खुद भी स्वयं रोज अपने राम में तो हम सुनते रहते हैं, अपने राम में नई नई कविताएं लिख के रोज सुनाते हैं। लेकिन उस समय राम मंदिर आंदोलन की राजनीति, कौन विरोध कर रहा है, कौन समर्थन कर रहा है, कौन क्या कह रहा है, ये उस समय सबसे ज्यादा कविताएं सुनाई गई। और मैंने ऐसे सैकड़ों कवि सम्मेलनों में प्रत्यक्षदर्शी की तरह भाग लिया। हालांकि मैं तो प्रेम की कविताएं सुना रहा था और यदा कदा इस विषय पर भी बहुत तरीके से अपनी बात रख रहा था, लेकिन उस समय सर्वाधिक कविताएं। तो अब वो क्रोध जो था कविताओं का, वो उत्साह में अब बदल गया है, सात्विकता में बदल गया। सात्विकता में बदल गया। भगवान, मतलब जो एक संघर्ष था 500 वर्ष का, 500 साल हो गए, मतलब ये कहना 500 वर्ष तो 500 तो वर्ष पूरे हैं, और कितने लोगों ने अपने प्राण दिए। सरयू जी का पुल जो देखा है, वो पुल जब गोलियां चली तो लोगों ने प्राण रक्षा के लिए सरयू में कूदना पड़ा। वो तो बड़ा नशंस था, वो जिस भी कारण से हुआ, जो राजनीतिक परिस्थिति बनी, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा क्या था, फिर कार सेवकों के उत्साह के आगे सरकारें कैसे बेबस हुई और कैसे ध्वस्त हुई, उससे पहले जो हुआ, ये एक दिन का काम नहीं था। जो कहते हैं ना सब, ये नहीं करना चाहिए था, मैं भी मानता हूँ कि अगर किसी निर्वाचित सरकार ने सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा दिया है तो उसको सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा का पालन करना चाहिए, पर सरकारें क्या करेंगी। ये तो लोगों का 500 वर्ष का गुस्सा था, आक्रोश था कि भाई हद ही कर दी है,
हमें कब तक सहिष्णुता पढ़ाओगे आप? हमें हमारे भगवान के स्थान पर एक विग्रह का अधिकार नहीं है। तो उसकी परिणति हुई और लोक का क्रोध जो है ना वो न्यायिक प्रक्रियाओं के बाहर होता है। आओ। सेवक और स्वामी के बीच का संबंध कैसा होना चाहिए, एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर के बीच का रिलेशनशिप कैसा होना चाहिए, ये अगर सीखना है तो हनुमान के और राघवेंद्र सरकार के संबंध में सीखना। हनुमान जी के पास योग्यता के नाम पर विश्व की सर्वश्रेष्ठ योग्यताएं हैं। विज्ञानी नाम अग्रगण्य है। उनको स्वयं श्री हरि विष्णु का आशीर्वाद प्राप्त है। उन्हें मरुत ने आशीर्वाद दिया, वे तो उसके पुत्र ही हैं। उन्हें वरुण ने आशीर्वाद दिया है कि वो पानी में नहीं डूबेंगे। उन्हें इंद्र ने आशीर्वाद दिया है कि तू अग्नि में नहीं जलेगा। और सबसे बड़ी बात है कि वो भगवान राम के सारे कष्ट के जो भी जीवन में उनके मनुष्य रूप में कष्ट आई, चुनौतियाँ आई, उनको निवारण करने वाले हैं। लेकिन इसके बाद भी हनुमान का कहीं भी परिचय, वो ये नहीं कहते कि मैं पंचकन्याओं में पूजित माता अंजनी का बेटा हूँ। वो ये नहीं कहते कि मैं पंच तत्वों में एक सर्वाधिक आवश्यक पवन का पुत्र हूँ। वो ये कहते हैं कि मैं भगवान राम का सेवक। माता ने भी पूछी कि तुम कौन हो, तो पहला परिचय क्या दिया, राम दूत में मात जानकी, और कसम भी उन्हीं की, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे इतनी सारी बातें बताई जाती हैं कि मनोजवम मारुत तुल्य वेगम वातात्मजम वानरयूथ मुख्यम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, लेकिन क्या, श्री राम शरणम प्रपद्ये। तो व्हेन यू एक्ट एज ए एम्प्लॉय, अगर आप भारतीय की तरह काम करें तो आप यह ना देखें कि आप प्रधानमंत्री हैं कि सामान्य नागरिक हैं। अगर आप सामान्य नागरिक भी हैं तो भी आपकी जिम्मेदारी भारत के प्रति, देश के प्रति उतनी ही है जितनी प्रधानमंत्री या राष्ट्रपति की है। तो हनुमान जो है एक विश्व नागरिक, भारतीय नागरिक का हनुमान सबसे बड़ा प्रतीक है कि वे अपना परिचय विगलित रखते हैं, अपनी गुणवत्ता विगलित रखते हैं, और मैं राम का दूत हूँ। तो जब माता ने उन्हें आशीर्वाद दिया कि तू अजर अमर रहे, तो जब आई यहाँ पर लौट कर राज्याभिषेक हुआ तो माता ने ये इच्छा जाहिर की कि हमारा जो सबसे ज्येष्ठ मानस पुत्र है वो तो हनुमान है, उसका राज्याभिषेक होना चाहिए। और भगवान राम ने जीवन मर्यादाओं की स्थापित की है। एक पत्नी व्रत पहली मर्यादा, रघुकुल में उनसे पहले बहुपत्नी व्रत था। उन्होंने कहा एक विवाह करूंगा, तो उन्होंने उस मर्यादा का पालन करते हुए भगवान हनुमान का राज्याभिषेक किया। इस श्री मंदिर में हमारे जो आराध्य बजरंग बली हैं, वज्रांग बली, वे राजा के रूप में विद्यमान हैं, और उनके पार्श्व में आशीर्वाद प्रदाता संरक्षक के रूप में राघवेंद्र सरकार हमारी भारतेश्वरी माता सीता के साथ विद्यमान है। ये हनुमान। चाचा, हनुमान जी सेवक बड़े हैं कि भक्त बड़े हैं? अगर आप भक्त हैं तो सेवा आपका स्वभाव बन जाता है। अगर आपने सौंप दिया, स्वयं को समर्पित कर दिया, जब तक वो ब्राह्मण के रूप में मिले पहली बार भगवान से, तो भगवान ने लक्ष्मण जी से कहा, वाक्यज्ञम मधुरम सुग्रीवम सचिवः कपि, श्रीमद् वाल्मीकि रामायण। भगवान कहते हैं यह सुग्रीव का सचिव बड़ा वाक्यज्ञ है, सचिव, और इसने वेद पढ़े निश्चित रूप से, जो ऐसी भाषा बोल रहा है। तब तक वे छद्म में थे, तो भगवान ने उन्हें प्रेम नहीं दिया, क्योंकि ईश्वर से अगर छद्म में मिलोगे तो ईश्वर स्वीकार नहीं। जैसे ही वो अपने वेश में आए कि आप तो मेरे जन्म जन्मांतर के स्वामी हैं, भगवान ने उन्हें कंठ से लगा लिया। ले ले, चंदन
चंदन ले ले बेटा, चंदन लगा लीजिए। जय हो प्रभु, जय हो। स्वामी यहाँ पर विराजमान है भगवान बजरंग बली राजा के रूप में, उनका राज्याभिषेक हुआ है और पीछे उनके संरक्षक के रूप में राघवेंद्र सरकार अपने श्री विग्रह के साथ पीछे विराजमान है। तो मर्यादा की एक नई सीमा रेखा कि जिनको कहा माता ने कि अजर अमर रहे, और ये एक जो कहानी है, ये कथा है सूर्यवंशियों की और पृथ्वी की, यानी कि एक भूमिजा है और एक सूर्यवंशी है। भगवान राघवेंद्र इनके बीच में अगर वायु और वायुपुत्र ना हो हाँ। तो हमारा कोई अस्तित्व नहीं है। तो जो पूछे कि हनुमान जी की इस राम कथा में क्या महत्व है, इनके बिना ये कहानी अपूर्ण है, क्योंकि अगर ये ना हो तो ना तो हमारी जो जगत माता है भारतेश्वरी, उनका पुनर्मिलाप हो और कहानी ना हो। इसमें सर्वश्रेष्ठ है। जय राम। देखिए, हनुमान का प्रतीक शास्त्र बड़ा अद्भुत है। हनुमान से पहली मुलाकात भगवान की जो है वो अपरिचय की मुलाकात है। ईश्वर को तो पता ही है कि वो कौन है, लेकिन चूंकि वो संदेह में है कि गुप्तचर तो नहीं है, कुछ और तो नहीं है, तो वो ब्राह्मण के वेश में आए। ब्राह्मण के वेश में आए हैं तो उनकी भाषा जो है वो ऐसी है कि भगवान भी स्वयं कहते हैं अपने भाई से कि ये कोई वेदों का बड़ा ज्ञाता दिखाई देता है। इसकी जो वाक्य संरचना है वो बड़ी व्याकरणिक दृष्टि से एकदम शुद्ध है। तो अभी मैंने पीछे कुछ दिन देखा कि कुछ लोगों ने ये कहा कि हनुमान जी तो ऐसी थे, उनकी लैंग्वेज ही ऐसी थी। अरे भाई, इतनी तो पता कर लो कि भगवान ने उनके विषय में क्या कहा है। वाक्यज्ञम मधुरम, वाक्य को जानने वाला। और वाक्य भी कई बार कैसे होते हैं, सरस नहीं होते, रसपूर्ण। सुग्रीवम सचिवः कपि, है सुग्रीव का सचिव जो कपि है। अब ये जो बंदर शब्द बना लिया, संस्कृत में वानर शब्द है विशेष नर, जिसमें विशेष प्रकार की योग्यताएं हो। नरों की एक ऐसी प्रजाति बना ली गई है। तो पहली बार वहां मिले, छद्म में मिले, तो राम ने भी उतनी दूरी से बात की। इसका प्रतीक शास्त्र क्या है, भगवान से अगर छद्म लेके मिलोगे, जैसे मैं देखता हूं अक्सर लोग कहते हैं भगवान जी से, मैं कहीं भी जाता हूँ मांग नहीं पाता कुछ भी, आज भी कुछ नहीं। अरे इनको भी बताना पड़ा तो हमें कौन समझेगा फिर। लोग क्या कहते हैं कि मेरा भगवान ये काम हो जाए तो मैं 5100 रुपए की प्रसादी करूंगा। देखो आप, और किससे कह रहे हैं, त्रिभुवन की श्री, जो हीरे नहीं खोजे गए हैं, जो अभी समुद्र तल में हैं, जो डायमंड अभी कोयले की खदानों में पड़े तैयार हो रहे हैं, उनकी भी जो स्वामिनी है, त्रैलोक्य की श्री लक्ष्मी, महालक्ष्मी, वो जिनके चरण दबाती है, उसको कह रहे हैं 5100 रुपए। ये ऐसे हो गई जैसे मुझसे कोई आदमी कहे जी मेरा ये वाला काम कर दो, मैं आपको 2 लाइन सुनाऊंगा। मैं 35 साल से यही काम कर रहा हूँ, वो तो कोटि कोटि सूर्यों के समय से यही काम कर रहे हैं। और उसमें भी क्या है, ये नहीं कि मैं दे दूं, कर देना। उसमें पहले है कि पिज्जा आता, पिज्जा, उसका भी पहले पैसा देते हो कि ले पैसे ले ले फिर पिज्जा भेज दे। यहाँ भगवान से कह रहे हो, बोले मैं दे दूंगा तू कर दे। कैसी मूर्खतापूर्ण बात है। तो हनुमान का संबंध, तो राम का संबंध अद्भुत है। ऐसा संबंध पृथ्वी पे, ऐसी निस्वार्थ सेवा, ऐसी प्रीति, ऐसा समर्पण और ऐसा निरहंकार व्यक्तित्व, कोई किसी प्रकार का अहंकार ही नहीं है। और ऐसी प्रत्युत्पन्न मति, अगर कोई अचानक ऐसी स्थिति उत्पन्न हो जाए जिसके बारे में नहीं कहा गया था, तो उसका क्या करें। जामवंत जी ने इतना कहा कि जाओ और जाके बस बता देना। और वहां स्थिति उत्पन्न हो गई, माँ से पूछा माँ भूख लग रही है, फल खा लूं? हाँ बेटा खा ले। माँ तो यही कहेगी। उसके बाद पकड़ गया, बंद हो गए और चले गए। कोई बांध थोड़ी सकता है, जो जगत के बंधनों से मुक्त कराता हो उसको कोई बांध थोड़ी सकता है। लेकिन गए परिहास के लिए, आनंद के लिए। और कितनी सुंदर तरीके से उस पूरी सिचुएशन को, उस परिस्थिति को उन्होंने टैकल किया है। जो दुनिया भर के डिजास्टर मैनेजर्स हैं, उनको हनुमान जी से सीखना चाहिए। रावण के दरबार में भी विनम्रता नहीं छोड़ी उन्होंने, बड़ी विनम्रता से बात करी। उसने कहा कि खाना क्यों खाया, ये फल क्यों खाए?
उसने कहा भूख तो शरीर का स्वभाव है, मुझे भूख लगी और फल देना वृक्ष का स्वभाव है, इसलिए मैंने फल खा लिए। फिर इनको क्यों मारा? ये मुझे रोक रहे थे, प्रहार कर रहे थे। आत्मरक्षा मनुष्य का स्वभाव है, जो शरीर मुझे मिला उसकी रक्षा करना मनुष्य का स्वभाव है, तो मैंने वही करा। सारी बातें उस तरह की, कभी भी अपनी विनम्रता नहीं, और उसे अच्छी सलाह दी कि तू भगवान की शरण में आ जा। धरनी धर्मी पार उतर के न पापी चकना चूर भैया, हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा हल्के गाड़ी हाको मेरे राम गाड़ी वाले, जरा होले होले गाड़ी। एक जैसे रंगों की छटा बिखेरी गई है, तो मुझे लगता है कि अयोध्या जी के जो प्रारंभिक वर्णन मानस में मिलते हैं, या पता है वेदों में उल्लेख है, अच्छा, ऋग्वेद में अयोध्या का उल्लेख है, और उसे 9 द्वारों की नगरी बताया गया है अयोध्या को, कि अयोध्या में 9 द्वार हैं। अब इसका प्रतीक शास्त्र क्या है कि मनुष्य के शरीर में भी 9 द्वार हैं, और 10वां द्वार तो फिर है ही ब्रह्मरंध्र। 9 पौरी पर 10वां द्वारा, तापर बाज राज घरियारा, जायसी लिखते हैं ना। तो मनुष्य का जो शरीर है ना, वही अयोध्या है, और उसी के अंदर राम रहते हैं। अवध तहाँ जहाँ राम निवासु, जहाँ राम रहते हो वहाँ अयोध्या। तहाँ दिवस जहाँ भानु प्रकाशु, वहीं दिवस हो जाता है जहाँ भानु यानी कि सूर्य प्रकट हो जाता है। इसलिए ये शरीर भी अयोध्या है। जय राम, जय राम, जय। शरीर भी अयोध्या है, और ये तो अयोध्या जी है ही। से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वो जिसके दम से तीनों लोक में संध्या सवेरे हैं, वही एक राम मेरे, वही एक राम तेरे, वही एक राम मेरे हैं, वही एक राम तेरे हैं, वही श्री राम तेरे हैं, वही एक राम मेरे हैं। चाचा, ये कनक भवन है, तो कनक का अर्थ क्या है? ये सोने का भवन था, इस मंदिर का क्या? भगवान का जब विवाह हुआ मिथिला से माता भारतेश्वरी मिथिलेश कुमारी जनक नंदिनी, जनक की बेटी इसलिए जानकी, विदेह की पुत्री इसलिए वैदेही, और मिथिला की राजकुमारी इसलिए मिथिलेश नंदिनी। और हल जो है उसके आगे जो लोहे का फाल लगता है, ये सित कहते हैं। उस सित के कारण, पृथ्वी से निकली हुई होने के कारण सीता। तो माता जब यहाँ आई तो भरे पूरे परिवार की बड़ी बहू, सारे देवर, भाभी अनुराग, पूरे महल में अनुराग। तो इनकी सबसे लाडली सास, और जिस सास की सबसे लाडली बहू, वो थी सबसे छोटी महारानी कैकेयी। आश्चर्य है। और भगवान की भी सबसे लाड़ करने वाली माँ कैकेयी। तो माँ ने कहा कि ये जो दोनों हैं, इनको एक दूसरे के साथ तो समय नहीं मिल पा रहा, राम व्यस्त हो जाते हैं राजकार्य में, और ये देवर घेरे रहते हैं इसको। तो उन्होंने इसका निर्माण करा है अपने स्त्री धन से। माता ने अपने स्त्री धन से निर्माण करा है। ऐसी लोकश्रुति है, अलग अलग प्रकार की लोकश्रुति, ये भी लोकश्रुति। मतलब ऐसा नहीं कि राज्य कोष से, मेरे को जो मिला है उससे मैं कराऊंगा। राम ने कहा माँ आप मुझे अलग करना चाहती हूँ, लेकिन नहीं, मैं तुझे समय देना चाहती हूँ तेरी पत्नी के साथ। फिर लोग यहाँ आने लगे भगवान से प्रार्थनाएं लेके। तो बीच में हनुमान जी विराजमान है। होता है ना, पहले भैया आप यहाँ मिलेंगे, फिर आगे जाएगी फाइल आपकी। तो लोग अपनी यहाँ चिट्ठियाँ रख जाते थे, ऊपर भगवान के शयन कक्ष में चिट्ठियाँ जाती थी, भगवान पढ़ते थे और उसके हिसाब से सबके लिए करते। आज की तिथि में भी
लोग बाग यहाँ अपनी समस्याएं, अपने कष्ट दूर दूर से यहाँ रखने आते हैं। वो सब इकट्ठी करके रखी जाती हैं भगवान के शयन कक्ष में, रात भर रहती हैं, सुबह यहाँ वापस रख दी जाती हैं। इसीलिए राजा राम, इसीलिए राज्य की अवधारणा पूरे विश्व में अगर कहीं मंगलकारी हुई तो वो राजा राम की। आप जो अपने अपने राम और अपने अपने श्याम कहते हैं, देखिए चरण पादुकाओं के नीचे, अच्छी बात है, चरण पादुकाओं के नीचे एक श्लोक लिखा हुआ है, वो ये भी लिखा हुआ है अवध बिहारी हैं ये भी उल्लेख है कि जरासंध वध के बाद छोटे ठाकुर कृष्ण जी बड़े ठाकुर के इस मंदिर में आए थे, वापस आए थे, यहाँ तक आए थे। और ये सही बात है, आज तो ऐसी कृपा की है कि कपड़ा भी मुझे वही पहना दिया जो आज स्वयं ने धारण किया है। ये भी अद्भुत बात है। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। किया करते हो तुम दिन रात क्यों, बिन बात की चिंता। तेरे स्वामी को रहती है, तेरे स्वामी चंद्र की वही श्री राम मेरे हैं, प्रभु मेरे हैं, वही राम मेरे। यहाँ पर भगवान की चरण पादुका है और ये प्रधानमंत्री जी भगवान के यहाँ पर है, ताकि परिसर में जो उनके निजी जीवन का समय है, जो माता ने कैकेयी ने उनको विशेष रूप से बोला है, तो यहाँ उन्हीं को जाने। आज भी पूरी दुनिया से लोग आके अपनी चिट्ठी, अपनी पत्री और अपनी जितनी भी समस्याएं हैं वो आके बता के जाते हैं। ये लोग हैं, ये भारत है, ये एक स्पंदन है। बोल सियावर रामचंद्र की। पुराना कितना सुंदर वो है, स्थापत्य कितना सुंदर है। ये वही स्वरूप है, हाँ, ऐसा ही रहा होगा, बदलता रहा है। हाँ। नेपाल की महारानी ने कुछ समय पूर्व दोबारा इसका निर्माण हो, अलग अलग प्रकार के लोग आते रहे, अलग अलग प्रकार के काम कर। इसकी निर्मिति में आप देखो वही भावना है जैसे एक नवयुगल आया हो, उसके लिए जैसा बनना चाहिए। अन्य भारतीय मंदिरों की तरह स्थापत्य नहीं है। एक स्थापत्य जो है वो ऐसा है जिसमें एक नवयुगल आके, बड़ा दलान है, ये ऊपर शयन कक्ष है भगवान के, नीचे दरबार है उनका। कनक भवन जो भगवान की सर्वाधिक लाड़ लड़ाने वाली माँ, इसीलिए मैथिली शरण गुप्त जी ने जब मिलवाया चित्रकूट में, रात्रि में गई माता मनाने, तो माता ने कहा, कहते आते थे अभी सभी नरदेही, कहते आते थे अभी सभी नरदेही, माता न कुमाता पुत्र कुपुत्र भले ही, पर हाय आज ये सुने विरुद्ध विधाता, है पुत्र पुत्र ही बनी कुमाता माता। और फिर याद दिलाती हैं कि राम तुझे याद है, होने पर बहुधा अर्धरात्रि अंधेरी, जीजी आकर करती पुकार थी मेरी, लोग कुहकनी अपना कुहक राम यह जागा, निज मजली माँ का स्वप्न देख उठ भागा, तू वही राम मैं वही कैकेयी तेरी। और भगवान ने कहा, हे अम्ब तुम्हारा राम जानता है सब, मुझे पता है तुमने मुझे क्यों जंगल भेजा, इस कारण वह कुछ खेद मानता है कब। और फिर क्या कहा भगवान ने, क्या कहा, जनकर जननी भी जान न पाई जिसको, उसके था मिलेगी किसको, और 100 बार धन्य वह एक लालसी माई, जिस जननी ने है जना भरत सा भाई, पागल सी प्रभु के साथ सभा चिल्लाई, 100 बार धन्य वह एक लाल की। राम है साध्य भी राम ही सा